जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के साथ, भारत के इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ हुआ। इसके बारे में कई बार हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भारत का जो इतिहास होना मतलब एक प्रकार से जो घटनाएं घटी या जो हुई, उस इंसिडेंट को एज इट इज नहीं बल्कि आक्रांताओं को, लुटेरों को महिमा मंडित करके पेश करने का प्रयास किया गया कुछ भारतीय कांग्रेसी और कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा। आप समझिए, अकबर को महान बनाया जाता है, जबकि ये सब आक्रांताएं, इनके हरम में अनगिनत जो है महिलाओं का शोषण होता था। इनके द्वारा कई सारे राज्यों पर जो है कह सकते हैं कि लूट कर हर चीजों को लूटा जाता था। यहां की जो कह सकते हो वुमेन्स होती है, उसकी अस्मिता को लूटा जाता था। और ऐसे शासक को, ऐसे दुराचारी और जघन्य अपराध करने वाले को जो है सम्राट और आप महान बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा दंभ और सबसे बड़ी समस्या तब क्रिएट होती है कि जब ऐसे क्रूर अत्याचार, अब जैसे औरंगजेब है, कई सारे हम मीडिया के इंटरव्यू वगैरह में या डिबेट में देखते हैं कि कई सारे लोग औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का सपोर्ट करने लगता है, उसके पक्ष में बातें रखने लगता है। और आप उठाकर देखिए कि वो लोग कौन हैं जो उनके पक्ष में बोल रहा है। वो कौन लोग हैं जैसे जो कि इतने बड़े आतताई, आक्रांता और जो है कह सकते हो कि दुष्ट व्यक्तियों के पक्ष में जो है अभी भी पैरवी करने को तैयार है। कैसे इतिहास को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पेश किया गया। अपने आप को ये लोग पता नहीं क्यों मुगलों से जोड़ते हैं, क्यों आक्रांताओं से जोड़ते हैं, क्यों इन्वेडर्स को ये लोग जो है अपना बताते हैं। वो ये सोचकर अचंभित होता है। आप इतिहास के कई पन्नों को उठाकर देखें, दुनिया के हर एक देश में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। आप भारत के बारे में ही देखें। जब भारत एक उपनिवेश के तौर पे ब्रिटिश कार्यकाल की मैं अगर बात करूं, तो जनरल डायर ने बैसाखी के दिन अमृतसर में क्या किया, ये जगजाहिर है। लॉर्ड कर्जन से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक सबने भारत को लूटा है। सबने यहां से वेल्थ को ड्रेन आउट करके इंग्लैंड ले गए हैं। इनफैक्ट जो टर्म लूट है, LOOT, ये टर्म इनफैक्ट एक्चुअली हिंदी टर्म है लूट, लेकिन इसको इंग्लिश डिक्शनरी में भी अंग्रेजों ने समाहित किया एज लाइक देयर कैरेक्टर, जैसा उनका चरित्र था। तो ये शब्द भी वो जो है चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, आप लंदन म्यूजियम जाइए तो देखिएगा कि जितने आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स सब भारत के आपको मिलेंगे। लगेगा ही नहीं कि वो लंदन म्यूजियम, वो लगेगा इंडिया का म्यूजियम है। तो लॉर्ड माउंटबेटन हो या लॉर्ड कर्जन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, या जनरल डायर जैसे निर्मम हत्यारा, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्हीं ब्रिटिश के कारण बंगाल में 30 लाख लोगों की जो है कह सकते हो भूख से जाने चली गई। उस वक्त जो है कह सकते हैं कि भारत के पास अनाज था, लेकिन वो अनाज इसलिए सुरक्षित रखे गए थे ताकि जो युद्ध चल रहे थे, युद्ध में सैनिकों को भेजा जाएगा। और भारत की ग्रामीण, भारत के लोग जिन्होंने अन्न को उपजाया, वह खुद जो है भूख से प्रताड़ित और जो है फेमिन या अकाल के कारण जो है उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। 30 लाख लोगों की जानें चली गई। इसका हत्यारा अंग्रेज था। आप इस बात को समझिए। लेकिन फिर भी इन सभी प्रकरण और सही भी उदाहरणों में से आप किसी भी मीडिया चैनल्स या डिबेट वगैरह में देखो, कोई ईसाई समुदाय जो भारत में रह रहा हूं, मैं इस चीज को बतला रहा हूं, कोई ईसाई समुदाय जो भारत में रह रहा है वह अंग्रेजों को महिमा मंडित करते हुए दिखाई नहीं देगा। या फिर वो जो आक्रांता थे, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन हो या कर्जन हो, जितने भी वाइसराय या फिर गवर्नर जनरल हुए हैं, उससे अपने आप को लिंक करके नहीं देखता। जो आक्रांता थे, जो टेररिस्ट थे, जो इन्वेडर्स थे, जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत की अस्मिता को, भारत की भूमि को और भारत के जो कह सकते हो संसाधनों को लूटा है, शोषण किया है, उसे लेकर भागा है, वो कभी हमारे हो ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, इन मुगल के कुछ चमचों को, नाजायज औलादों को लगता है कि हम औरंगजेब को अपना जो है बनाकर, या मुगल के अन्य जितने भी शासक हुए हैं,
या मोहम्मद गजनी है या फिर जितने भी लुटेरे हुए हैं इस्लामिक आक्रांता हो, उनको अपना बताकर हम जो उन्हें महान घोषित कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अब कांग्रेस का शासनकाल गया। अब देखिए हम एनसीईआरटी के भी बुक में परिवर्तन देख रहे हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक जो पुराने वाले हैं और अभी वाले आप उठाकर देखिए, आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिला। इस बार ही चेंज हुआ है, बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। बहुत सारी ऐसी जो इंडियन कल्चर्स थे, इंडियन इथॉस थे, इंडियन वे ऑफ लर्निंग था, उसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जो है हमारे बच्चों को मुगल महान थे या नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वो कितने क्रूर थे, कितने आताताई थे, कितने निर्मम लोगों की हत्याएं उन्होंने की, इन सब सारी चीज़ों को कुछ लोग अभी भी उन्हें अपना बनाकर उन्हें सम्राट और महान बताने की जो चेष्टा कर रहे हैं, यह निंदनीय है, यह अशोभनीय है। कुछ और इंसिडेंट की बात कर लेता हूं। जैसे हिटलर को देखो, हिटलर ने अनगिनत ज्यूज की हत्या की। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, सब लोगों को पता है। लेकिन आप इस चीज को मानकर चलें कि आज जर्मनी में किसी ने भी ये नहीं कहता कि हिटलर हमारा आदर्श था। आप जर्मनी के लोगों से जाकर पूछें तो कोई उसे आइडियल नहीं बता रहा है, कोई उसे अपना आदर्श नहीं मान रहा, कोई उसे अपने से लिंक करके नहीं देख रहा। अरे भाई, जब समाज की मेंटेलिटी बदलती है, जब वो सही चीजों को सही कहने की हिमाकत करता है, जब परसेप्शन जो है रियलिटी से मैच खाता है, चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हिटलर एट्रोसिटीज किया जूइज के अगेंस्ट, उसे सताया, उसकी हत्याएं की, उसके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया, यह जग जाहिर है, जो कि अनुचित है, यह मानवता के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। सोमनाथ मंदिर को कई बार जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा लूटा गया, आप फिर उसको महान बताइएगा? हैं? अकबर और बाबर, हुमायूं, अनगिनत ऐसे आक्रांता यहां शासन किए, आप उसे महान सम्राट की श्रेणी में रखिएगा? तो इस देश के जो हिंदू हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसके अगेंस्ट शोषण हुआ, वो आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, चीजों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शुरू कर चुके हैं। अब वो आपके बहकावे में, आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप इस चीज को समझिए, राष्ट्रीय चेतना और हिंदुत्व की चेतना जागृत हो रही है। वो अब स्पष्टवादी हो रहे हैं, वो चीजों को जो है सही रूप में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास बतलाने की और दर्शाने की आवश्यकता है। ये जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में एंड द हिस्ट्री फ्रॉम द लेंस ऑफ द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट ऑथर्स और द राइटर्स, जो ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, इट नीड टू बी करेक्टेड, इट इज द नीड ऑफ द आवर। और ये ग्रेजुअली हो भी रहे हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम के बुक के माध्यम से हो या जो भी अन्य लिटरेरी और लिटरेचर्स के बुक के माध्यम से हो या जो एकेडमिक्स बुक के माध्यम से हो, और जो भी टीवी डिबेट या जो भी सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें निकल कर आ रहे हैं, न्यू फैक्ट्स, न्यू डाटा और न्यू जो कह सकते हो डिस्कवरीज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल फिगर और इवेंट्स और इंसिडेंट्स और इन्वेडर्स। खैर, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आप क्या चाहते हैं, आपका परसेप्शन क्या है? आप जो है इन मुगल आक्रांताओं या अब तक भारत देश में जिसने भारत भूमि को लूटने का प्रयास किया है, क्या उनको महान बताना चाहिए, या क्या वैसे समाज के लोग जो आज भी उनको महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं, क्या उनकी भी विचार कहीं भविष्य में भारत को लूटने की तो नहीं है? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।